मैं समाजवादी की तरफ हूँ पूरी तरीके से। इस बार AMIM तो सिर्फ BJP के साथ है हमारी नज़र में। हम अब ये सोचते हैं कि AMIM को इसलिए यहाँ लाया जाता है कि सारा वोट पलट जाए बस। लेकिन हम लोग इस बार जो भी हम जानते हैं, अपने साथ के लड़कों को जानते हैं, हमारे और भी दोस्त हैं यहाँ पे, भाई हैं, हम सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस बार। नहीं, क्यों समाजवादी पार्टी के साथ हो? क्योंकि वही इस बार टक्कर दे सकती है और हर बार भी, और कोई उसके मुकाबले BJP के है नहीं सीट। ओवैसी साहब क्यों नहीं? ओवैसी साहब का कोई वजूद नहीं है। अगर ओवैसी साहब को मुसलमानों को एक तरफा वोट मिल भी जाता है तब भी यूपी में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। एक तरफा वोट पे भी उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं है। मेरा मकसद जानने का ये भी है कि गैर BJP दलों में कांग्रेस भी है, BSP भी है और MIM भी है, जिसका जिक्र मैंने खास तौर से किया। तो MIM क्यों नहीं? MIM हमारी कायद इतनी वो नहीं है पूरी कि वो अपनी अभी कायदात हमारे वो 7 सीटों पर लड़ते हैं, 7 सीटें ही जीत पाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूरी सीटें लाएंगे, जैसे बंगाल में हम लोगों ने सोचा, वैसे हम जी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हमारी समाजवादी आगे बढ़े। तो यूपी में तो वो कह रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो उनका मकसद वो लड़ाए हैं। अभी ओवैसी साहब का इतना मतलब वजूद नहीं है हमारे यहाँ। लड़ते वजूद बनता नहीं तो वो देखा जाएगा ना, बिहार में अभी समय नहीं है ना। सीट मिली ना उनको। सर आपका बिल्कुल अच्छी बात है। यार आरिफ तो लालू प्रसाद की साहबजादे हार तो है। अगर बंगाल में भी ऐसी अगर होता वो सर नहीं आए होते तो फिर क्या नाम है, वहाँ भी भाजपा जीती। सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर उनके उम्मीदवार यहाँ हुए तो उनको वो तो यहाँ पर क्या नाम वोट बांटने के लिए लाया गया, इसलिए यहाँ पर वोट बांटने के लिए। नहीं, वोट क्यों बांटने के लिए और वोट काटने के लिए? तो इसलिए भाई वो इन्हें इसलिए खड़ा कराया जाता है कि नाम है कि भाजपा को सीधा सीधा फायदा मिल जाए, बस सीधे इसलिए लाया जाता है। ये ओवैसी साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ग्राउंड तौर पे सिर्फ BJP को फायदा पहुंचाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। विकास की बात कहाँ बोलते हैं ओवैसी जी? विकास की बात कहाँ बोलते हैं? वो मुसलमानों के नहीं, मुसलमान की नहीं, देश की बात करें ना आप। आप देश की बात करें ना। देश में तो हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? हम तो भाईचारा भी चाहते हैं और सबके लिए इतना काम चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो वो तो अभी आजकल जो रैलियां कर रहे हैं शोषित वंचित समाज के लिए, जिसमें हर तबका जो शोषित वंचित कर रहे होंगे, नहीं वरना हर बार तो सिर्फ मुस्लिम के लिए बोलते हैं वो। भाई देश में तो सभी लोग रह रहे हैं ना, खाली ओवैसी साहब केवल मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं और मुसलमानों जो भी बात अपने उसमें भाषण में बोलते हैं उसे मुसलमानों के लिए बोलते हैं। और उनकी पार्टी का नाम भी ऐसे ही है, AIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी साहब ने अपना फेस ही ऐसा बना लिया है कि उनके साथ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी आने में इसलिए डरती है, उनका हिंदू वोट कटेगा। वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, उन्होंने अपना एजेंडा ही सेट कर रखा है। वो जिस एजेंडे पे चल रहे हैं उससे भाई BJP को फायदा पहुंचाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर और ये सब चीजें योगी राज में सही हो गया। अब तो दीपावली है। अब भाई चोरों के हाथ में खुद चोर कर रहे हैं। अब तो चोरों के हाथ में सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मॉब लिंचिंग कब हुई? समाजवादी सरकार में मॉब लिंचिंग कब हुई? BJP में मॉब लिंचिंग हुई है, बताइए आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है हमसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग कब हुई? ये समाजवादी सरकार में या BJP सरकार में?